चलिए स्टार्ट कर रहे हैं रिडॉक्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट गुड चैप्टर। और सबसे बड़ी बात है, आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी आएगा, क्योंकि इसमें एक पार्ट है बैलेंसिंग। अगर आप वैसे करके नहीं आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एज पर एज द वर्ड रिडॉक्स कंसर्न, बड़ा हिंदी यहाँ पे क्या क्या है, ये पार्ट तोड़ दीजिए क्वेश्चन का। ये बन गया रिडक्शन और ये बन गया ऑक्सीडेशन। जब भी किसी रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे दे आर रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? अब अगर आप बेसिक पे जाएं तो व्हाट डू वी मीन बाय रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब हो सकता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेन मीनिंग क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम थोड़े पुराने से कॉन्सेप्ट पे जाएं तो हम इसे ये भी कहते थे कि गेन ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन तो हम बोलते हैं टेक्निकली इसका बेसिक मीनिंग क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो दोनों टर्म्स है बहुत अच्छी टर्म्स नहीं है, ये बचपन में पढ़ाई भी जाती है 600 में, अच्छी टर्म नहीं है। हमें जो टेक्निकली याद रखना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्योंकि अगर आप ये वाला मेथड याद रखेंगे तो इसमें कोई फेलियर नहीं है। यहाँ पर कभी कभार होते रहते हैं तो इसमें कोई भी फेलियर। बेस्ट मेथड इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द चैप्टर इज, सबसे पहले वही लेता हूँ जिसका यूज ज्यादा आएगा, कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। What do we mean by oxidation number या oxidation state? हम किसे बोलते हैं? Oxidation number denote the oxidation state of an element with the compound ascertained according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in the covalent bond belong to entirely more electronegative element. और इतनी लंबी डिफाइन करिएगा, वर्किंग डिफाइन बोलूं तो what is oxidation number? It is the charge of the element और charge appears to be of the element। या तो चार्ज है उसके ऊपर दिखाई देता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ Mg2+, तो इसके ऊपर चार्ज कितना दिखाई देता है? 2। तो स्टेट कितने हो गए? 2। या कभी कभी मैं इसे Mg भी लिखता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है Mg के ऊपर कौन सा चार्ज है? 2+ और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? 2-। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। Charge actually or charge appears is called oxidation state। समझ में आया? तो लिख लेते हैं प्लान NCERT define। Oxidation number denote oxidation state। Oxidation number denotes oxidation state of an element in a compound ascertained according to a set of rules, ascertained according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element। आंसर बड़ा सिंपल बेटे। अगर हमें कोई रिएक्शन दिया गया है उसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है कि आप उसके अंदर जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो बंधे जुड़े हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह किसके मान में? इलेक्ट्रोनेगेटिव थे। तो हम इस एलिमेंट की स्टेट निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इससे भी सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। ये तो डिफाइन हो गई ना लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से।
लेकिन एक्चुअल क्या हो गया, जो चार्ज किसी एलिमेंट में दिखाई देता है इसी को बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसको और डिटेल में समझाता हूँ। अगर हमें कभी जानना हो कि किसी एलिमेंट की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कहा गया नाइट्रोजन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो मैं बोलूँगा इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो आउटर मोस्ट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, 3 लेने से हम बोलेंगे इसकी स्टेट -3, जब लेगा तो क्या बोलेंगे -3। या ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी यार पीछे वाला हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस बन गया। या तो 3 ले ले तो नोबल गैस बन गया, या तो 5 दे दे तो पिछला नोबल गैस बन गया, दोनों केस में स्टेबल होगा। तो हम बोलते हैं इसकी स्टेट -3 और +5 के बीच में होगी। हमने आगे एक्सट्रीम निकाल दिए हमने। अब ये किसी भी एलिमेंट में बैठा हो उसकी स्टेट कितनी होगी, -3 से +5 के बीच में। कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे, ये बात समझ में आई है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सपोज कीजिए सल्फर की स्टेट निकालिए, क्या रेंज होगी, कैसे निकालेंगे। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 6 के हो गए, तो इसका मतलब ये 2 ले सकता है या 6 के 6 ले सकता है, तो उसकी रेंज होगी -2 से +6। कोई भी कंपाउंड देखिए सल्फर का उसमें -2 और +6 के बीच में मिलेगा, कभी -3 नहीं होगा, कभी +7 नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया सारा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, श्योर। ओके, तो ये होता है रेंज निकालने का। अब आता है कि एक्चुअल में कैसे निकालते हैं। देखिए कुछ बेसिक तो आपको याद रखने पड़ेंगे तभी होगा, वरना हो नहीं पाएगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम चार्ज कितना मानते हैं, +1। लेकिन अगर ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट हो NaH, तो बोलते ग्रुप 1 का, जैसे कि NaH हो तो हम बोलेंगे भाई Na तो पक्का पक्का क्या होता है प्लस, तो ऐसे केस में हाइड्रोजन क्या बन गया, आ गया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हाइड्रोजन कितना, +1, बारिंग ग्रुप 1 ग्रुप 2 जहां पर वो कितना मिलेगा, -2, वो रेयरली आएगा। समझ में आ गया। तो हम हाइड्रोजन के अलावा अगर हाइड्रोजन ग्रुप 1 या ग्रुप 2 से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी लेंगे, -। समझ में आ रहा है, क्लियर। ओके, अब कुछ और एक बंदा और याद करते हैं इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो आसान रहेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से छीन ले, तो कितने हो जाएंगे उसके, 8। तो ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, आंसर इज -2। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या मिलेगा, -2। लेकिन कुछ कुछ केस में -2 के अलावा कुछ और भी मिलेगा, जैसे -1 वगैरह अभी देखेंगे आगे। लेकिन मेजरली क्या मिलेगा। अब कभी कभी हमें क्वेश्चन करते हुए हेल्प करनी पड़ेगी, आप जानते हैं Cl पे रूटीन कोड में चार्ज कितना होता है, -1। Cl, Br, F और I सब पे कितना होता है, -1। बट अगेन दोबारा कॉन्सेप्ट पे जाइए, अगर Cl है इसके वैलेंस कितने होते हैं, 7। तो या तो ये एक ले ले -1, या तो सातों दे दे तो कितनी, +7। तो इसकी स्टेट -1 से +7 के बीच में मिलेगी। पर ये सम्मान में मोस्ट ऑफ द टाइम कितना होगा, -1। समझ आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन किसके साथ कौन जुड़ा। अब आप कहो सर चलो इसी कॉन्सेप्ट पे लगाए तो आयोडीन की कितनी होनी चाहिए, पर ऐसा हमेशा नहीं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे लॉजिक लगाना पड़ेगा। IF7 में फ्लोरीन माइनस होता है प्लस होता है, आप जानते हैं फ्लोरीन तो पक्का पक्का माइनस होता है। तो हर क्लोरीन -1 -1 -1 -1 -1, तो कितनी बार -1, 7 बार। तो आयोडीन पे कितना हो गया, +7। समझ आ गया। मे नॉट बी कि ये आयनिक नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये +7 वाला आयनिक और ये 7 एक माइनस वाला, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली उसके फ्लोरीन पर है तो उसने उसको इलेक्ट्रॉन दिए या उससे इलेक्ट्रॉन लिए, कौन सा लिए, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उसको रिलेटिवली माइनस माने और दूसरे को रिलेटिवली उसी चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ रही बात धीरे धीरे। अब कुछ बेसिक कंपाउंड जो आपको चार्ज याद रखना है जो यूज होंगे, जैसे OH पे चार्ज कितना होता है, हाइड्रोक्साइड है -1, ये ना OH माइनस बोलते हैं, तो इसका इस पूरे का चार्ज क्या बोलेंगे आप, ओके। कार्बोनेट आयन कितना चार्ज होता है, -2।
नाइट्रेट आयन कितना चार्ज होता है? -1, समझ में आ रहा है? और सल्फाइड आयन कितना होता है? तो जनरली -2, समझ में आ रहा है? ये सब आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो मोटा मोटा जिनके ऊपर चार्ज होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक साइनाइड आयन -1, KCl होता है, K + Cl - Cl पे चार्ज कितना हो गया? आई होप ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, इतने नाम तो आराम से कर पाएंगे, और ये यूज भी बहुत क्लियर। मैं क्वेश्चन 1 कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है। हमें यहाँ पर बताया जाएगा किसका कैलकुलेट करना। ऊपर देखें, जैसे हमें बोला गया NaHH2PO4 और इसमें हमें बोला गया P की निकालें। क्वेश्चन 2 हमें बोला गया NaHSO4 सल्फर की निकालें। फिर बोला गया H4P2O7 फास्फोरस की निकालें। K2MnO4 किसकी निकालें? Mn की निकालें। CaO2 किसकी निकालें? ऑक्सीजन की निकालें। जैसे बोला गया NaBH4 किसकी निकालें? बोरोन की निकालें। नेक्स्ट हमें बोला गया H2S2O7 सल्फर का कैलकुलेट करें। और लास्ट बोला गया, थोड़ा मुश्किल दिखता है, KAlSO4 होल ट्वाइस और साथ में लिखा है 12H2O। इन सब की हमें क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका निकालने का तरीका, Na का चार्ज कितना होता है? प्लस, घबराइएगा नहीं, इसका कितना है पता है आपको। हाइड्रोजन का +1 लेकिन 2 बार है। किसका निकालना है? फास्फोरस का। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 लेकिन 4 बार। और इस पूरे पे कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो इक्वल टू क्या कर दें? 0। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया? 1, यहाँ पे आ गया 2, कितना हो गया? +3, यहाँ पर आ गया -8, कितना बचा? -5। तो इक्वेशन आ गई P -5 = 0। P की वैल्यू कितनी है? +5। पहला केस समझ में आया अच्छे से? तो ये था हमारा कि अब फास्फोरस की स्टेट कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली Na के ऊपर +1, हाइड्रोजन के ऊपर +1, सल्फर का कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 4 बार, सॉल्व करने पर इक्वल टू 0। अग्रीड है? अब यहाँ पे 2, यहाँ पर -8, यहाँ पर आ गया +6, सल्फर इक्वल टू +6। समझ आ रहा है? नेक्स्ट केस, यहाँ पर वैल्यू कितनी लूं? 1 × 4 +4, यहाँ पर आ गया +1 लेकिन कितनी बार? 4 बार। 2 फास्फोरस की निकालनी है और साथ में ऑक्सीजन कितनी वैल्यू? -2 7 बार, 0 आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया? 40, यहाँ पर कितना हो गया? +4, बचा कितना? -10, उधर जाके कितना हुआ? +10, 2 से डिवाइड किया +5। समझ आ गया? K2MnO4 क्या करेंगे? K की वैल्यू कितनी होती है? +1, कितनी बार? 2 बार। साथ में कौन आया? Mn, साथ में कितना आया? -2 4, Mn की वैल्यू आ गई +6। सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये ट्रिकी आ गया। ट्रिकी कैसे है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसने पूछा भी नहीं है ऑक्सीजन के लिए, कैल्शियम के लिए। कैल्शियम तो हमें मालूम कितना होता है? +2। CaCl2 सभी केसेस में हमें मालूम है कैल्शियम कितना होता है? +2। ये फंस गया। देखिए ऑक्सीजन बार-बार हम कितना बोलते थे? -2, यहाँ -1 नहीं है, यही समझ आने की कोशिश किया। नहीं, रूटीन में -2 होता है। अब यहाँ क्या है? यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना? +2। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज निकालना है कितनी बार? 2 बार। आंसर 0। तो ऑक्सीजन कम्स आउट टू बी -1। और जब भी ऑक्सीजन -1 होता है ऐसे केस में इसे पर ऑक्साइड बोलते हैं। इसका नाम क्या गिना जाएगा? कैल्शियम पर ऑक्साइड। नाम बोलेंगे कैल्शियम पर ऑक्साइड। कोई क्वेरी किसी का बेटे समझ में आया इतना?